वो आसमान को चादर की तरह फाड़कर उसको ड्रेस बना सकती है। वो तिल को उठाकर बिकनी बना सकती है। वो ऐसी महिला है जो जमीन को स्कर्ट बना सकती है, समंदर को स्कार्फ बना सकती है, पेड़ पौधों को उठाकर अपने गहने बना सकती है, केले के छिलकों से कपड़े ढक सकती है। वो चाहे तो किसी कबाड़ को निकालकर भी कूड़ा कचड़ा पहनकर अपने आप को एक नया फैशन ट्रेंड दे सकती है, सुई को पहाड़ बना सकती है। वो महिला है, वो उर्फी जावेद है, वो कुछ भी कर सकती है और वो कर भी रही है। ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं जिसको देखकर आदमी सोचता है कि बाबू क्या किया है। लेकिन ये उटपटांग हरकतें करके उर्फी जावेद चर्चा में तो रहती है, लेकिन कहते ना कई बार करने में अत्य हो जाती है। और उर्फी जावेद ने इस बार अत्य कर दी और अत्य ये की कि एक वीडियो बनाया जहां पर दिखाया कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से मुंबई पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही है। अब इससे उर्फी ट्रेंड में तो आ गए, दिन भर उनके बारे में चलने लगा। तमाम बेवकूफ टीवी चैनल और तमाम बेवकूफ वेबसाइट्स ने खबरें छाप दी कि भैया छोटे कपड़े पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन देर शाम होते होते मुंबई पुलिस को शायद यह हरकत काफी चीप लगी और मुंबई पुलिस ने कहा कि बाबू ई ना चल बे, ये चीप पब्लिसिटी अपने करने के चक्कर में हमारा नाम बर्बाद मत करो। एक दो नहीं बल्कि चार चार धाराओं में केस ठोक दिया, गाड़ी जब्त कर ली, पुलिस वालों को गिरफ्तार। मतलब पुलिस ने भी कहा यार अपनी चीप पब्लिसिटी के सब हमको शामिल मत करो, अपना करना है करो, रील डील जो बनाना है बनाओ, लेकिन हमको इसमें इन्वॉल्व मत करो। पुलिस को लेकर एक भरोसा है, मुंबई पुलिस पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा और इस तरह से पब्लिक भरोसे को आप अपने बेवकूफियों का हिस्सा नहीं बना सकते। मुंबई पुलिस की तरफ से एक ट्वीट डाला गया जिसमें साफ साफ लिखा गया कि एक वायरल वीडियो है, नाम नहीं लिया लेकिन उसमें लिखा कि एक महिला है जिसको अरेस्ट करते हुए दिखाया गया है, ये सही नहीं है और ये जो फर्जीवाड़ा किया गया ये क्लियर हम कराते हैं। लेकिन जो पहली लाइन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वन कैन नॉट वायलेट लॉ ऑफ लैंड फॉर चीप पब्लिसिटी। हाँ जी, आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बेवकूफ मतलब ऐसी चीप पब्लिसिटी वाली हरकतें नहीं कर सकते। इसके बाद मुंबई पुलिस ने लिखा कि हमने एक क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है, क्रिमिनल केस उस महिला को लेकर और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लेकर, और एक दो नहीं बल्कि चार चार धाराओं में, आईपीसी की धारा 171, आईपीसी की धारा 419, आईपीसी की धारा 500 और आईपीसी की धारा 34 में। और कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है। वो जो फर्जी इंस्पेक्टर बनवाकर रील बनवाने के लिए किया गया था उनको हमने अरेस्ट कर लिया है और जिस गाड़ी में उठा के इनको रखा गया था वो गाड़ी भी हमने फिलहाल वहां से अरेस्ट कर ली है और इस पर हम एक्शन लेने वाले हैं। अब ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब एक वीडियो निकलकर सामने आता है उर्फी जावेद का, जहां पर वो खड़ी होती हैं और दो पुलिसकर्मी आती हैं, कहती चलो गाड़ी में बैठो, तुमको अरेस्ट करे। क्यों? अब उर्फी जावेद की कहानी है कि उर्फी जावेद ये जानती है कि उनके इस हरकतों को पसंद करने वाला भी एक वर्ग है और ना पसंद करने वाला भी एक वर्ग है। जो पसंद करता है वो कहता है वाह यार इस बार क्या नया लेके आई हो, जब वो 32 शर्ट उल्टा सीधा पहन के आती है, और जब नापसंद करने वाले उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तब भी वो चर्चा में आती हैं। सो इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उर्फी जावेद जो है वो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं और इसी वजह से एक साधारण सी लड़की जो है वो सडनली स्टार बन जाती है, बिग बॉस पहुंच जाती है, तमाम रियलिटी शोज में नजर आती है, बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट करती नजर आती है, विच इज गुड, ठीक है। वो बहुत लोगों से बेहतर कर रही हैं अगर वो कुछ उटपटांग कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डायन भी दो चार घर छोड़ देती है। आप अपनी मौज मस्ती, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रख सकते हैं और वो आपका अधिकार है, उर्फी का भी अधिकार है। और उर्फी जो करती हैं उससे आप पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बहुत हद तक हो रही है कि यार ठीक है उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन इसमें उर्फी को भी समझना पड़ेगा कि हर चीज की हद होते हैं, दायरे होते हैं, और इसमें जो उन्होंने किया वो मुंबई पुलिस की इमेज को डेंट करने था, क्योंकि मैसेज ये दिया गया कि मुंबई पुलिस ने एक महिला को इसलिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन रही थी। दो पुलिसकर्मी आती हैं, कहती हैं भैया बैठो यहां पर, और कैफे से उठा लिया आता है और उर्फी कहती हैं क्यों, तो वो पुलिस वाली कहती है ऐसे कपड़े कौन पहनता है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कौन घूमता है। उसके बाद गाड़ी में बिठाती हैं और फिर दिन भर सोशल मीडिया पर वो इंटरनेट सेंसेशन बनी। हालांकि समझने वाले लोग जो थे वो समझ रहे थे कि भैया मुंबई पुलिस का रवैया ऐसा नहीं होता है, जो महिला पुलिसकर्मी थी उनका एटीट्यूड इस तरह से नहीं होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है। पुलिस की गाड़ी जो होती है आमतौर पर अलग कलर की होती है, जबकि यहां पर गाड़ी जो थी वो ब्लू कलर की दिखाई जा रही थी। दोनों महिला पुलिसकर्मी जो थी उर्फी को गाड़ी के बीच वाली सीट पर बिठाने जाए खिड़की साइड बिठा रही थी। सो कई सारी चीजें थी जो क्वेश्चनेबल थी इस वीडियो में कि यार उर्फी जावेद फर्जीवाड़ा कर रही हैं। लेकिन
क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने क्लैरिटी दी है, और न सिर्फ क्लैरिटी दी है बल्कि चार बड़ी धाराओं में केस ठोका है। उस महिला इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, उस गाड़ी को सीज कर दिया है, और देर सवेर हो सकता है कि उन पर भी एक्शन लिया जाए। और उर्फी जावेद जो हैं, शायद उनकी मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती नजर आए, क्योंकि उर्फी जावेद ने जो कुछ किया वो चीप पब्लिसिटी मुंबई पुलिस ने लिख दिया। अब लिखने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई पुलिस पावरफुल है और मुंबई पुलिस का अपना राइट है, और बहुत सारे लोग इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने बाय द वे क्लियरली लिखा है कि आप रूल ऑफ लैंड को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं चीप पब्लिसिटी के लिए। सो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि मुंबई में तमाम निब्बा निब्बी इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे वो भी उटपटांग हरकतें करते होंगे। उनका ये होगा कि आप क्रिएटिव फ्रीडम लीजिए, लेकिन दायरे पार मत कीजिए। 171, 419, 534 यही वो आईपीसी की धाराएं हैं जिनको लेकर ये मुकदमा जो है। अब उर्फी जावेद अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि 1997 15 अक्टूबर को लखनऊ में जन्मी थी। और उर्फी जावेद के शब्दों में माने तो उनका फैमिली से रिश्ता टीनेज में टूट गया था। उनके पिता इरफू जावेद, मां जाकिया सुल्ताना जो हैं, फादर उन्हें टॉर्चर करते थे और मेंटली फिजिकली अब्यूज करते थे, ये उर्फी जावेद का कहना है। 11th में थी तो उनकी एक फोटो किसी ने एडल्ट साइज पर डाल दी थी, और उसके बाद फादर ने उन्हें काफी डांटा, पीटा, मारा, और वहीं से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर से निकलती हैं। घर में कई लोगों ने पॉर्न स्टार कहते थे और काफी कुछ कहते थे, ये उनका कहना है। उनकी कहानी को लेकर वो कहती है कि आई एम अ सेल्फ मेड वीमेन एंड इट्स गुड। 2016 में वो मुंबई चली आई, और उसके बाद धीरे धीरे वो पॉपुलर हुई। बिग बॉस ओटीटी गई, वहां से लौटी, फैशन अपने आप को आइकन कहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में उनकी एक इमेज है एक अजीबोगरीब कपड़े पहनने वाली लड़की की। मतलब ठीक है, वो कई बार कई लोगों को क्यूट लगता है, कई बार लोगों को लगता है कि चीप पब्लिसिटी, कई बार लोगों को लगता है कि यार ठीक है, उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन इन सब के बीच में क्रिएटिव होते इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो क्रिएटिविटी और थोड़ा सा मतलब फुहड़ता, या फुहड़ता नहीं कहेंगे, शायद कहें कि दायरा पार करने की जो हद होती है, उसके बीच की महीन लकीर को उन्होंने पार किया, और उसका असर यह रहा कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप क्या सोचते हैं? मुंबई पुलिस ने जो कहा वो सही कहा? चीप पब्लिसिटी के लिए आप नहीं कर सकते?